अस्सलाम वालेकुम, हस्बे हाल में खुशामदीद। मैं हूं आफ्ताब इकबाल, आपका होस्ट। मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। आप दोनों को भी खुशामदीद। ख्वातीन हज़रात, आज का एजेंडा बताएंगी नाजिया और उसके बाद हम चलेंगे सीधे अजीजी के पास। जी नाजिया। आज के शो में डिस्कस होगी जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध में बसने वाले आम आदमी की ज़िंदगी और इसके अलावा मुख्तलिफ खबरों पर अजीजी साहब का पुरमगज़ तबसरा। वीडियो क्लिप और खसूसी तस्वीर भी आज के शो में शामिल हैं। जबकि आज के ठंड प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन सरकारी दफातर पर जो किराए की इमारतों में कायम हैं। जी अजीजी साहब। एक मिनट जी। अब भाई रोवे शो को खुदा के वास्ते खुद बैठ के एडिटिंग कराया करो यार। मैं इधर पता नहीं क्या क्या बकवास कर जाता हूँ, वो चल जाती है। मेरी बीवी भी यार ये प्रोग्राम देखती है। तो अब क्या हुआ? हाँ, कल एग्जैक्टली इन्होंने कल मैंने मना यार किया मैंने वो लोड अजीब से शेडिंग का कलमात जिक्र कह करते दिए थे हुए आपने। बेगम को चुड़ैल कह दिया। मैं घर पहुंचा, वो सची मुची चुड़ैल बन के बैठी हुई। मैंने तुम्हें बताया था। मैंने कहा जी क्या हुआ है जनाब, मैं रिकॉर्डिंग से आया हूँ। कहती है सुन चुकी हूँ मैं तुम्हारी बकवास। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और यार थोड़ा सा मगर ख्याल कुछ तो रखा दीद करो ना। लिहाज होता है। मुझे कहती है कि इधर कोई चारपाई नहीं मैंने बिछानी, चलो बाहर जाके सो जाओ सड़क पे। ओह, यानी कि पनिशमेंट मिली और घर के बाहर सोए आप। गली में सोते हुए मैं वैसे डर रहा था। मैंने कहा महल्ले के दुकानदार का मैंने उधार भी देना है, कहीं जेब ना काट ले सोते हुए। क्यों, तुम्हारी जेब में क्या था? 650 रुपया था। और उधार कितना देना उसने? उसका तो देना था को 1,500 रुपया। मगर फिर भी यार मैं सुबह जिस तरह मैं आया हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कपड़े मैंने खुद इस्त्री किए। तो पहले तुम खुद नहीं इस्त्री करते हो, बल्कि दूसरों के भी खुद करके देते हो। बल्कि बातें तो किस इन्होंने तरह कर रहा है? हफ्ता और सफाई यार भी बनाते हैं। तुम्हें नहीं पता, अतवार वाले दिन वो खुश होती है, वो खुद इस्त्री करके देती है कपड़े। तो आज अतवार नहीं है, आज हफ्ता है। हफ्ते वाले दिन तो मैं खुद ही करता हूँ, मगर मुझे पता है इंशाल्लाह उसने एतवार वाले दिन भी नहीं करके देगा। जितना उसको गुस्सा चढ़ा हुआ था यार, खुदा के लिए या ये काट दिया करो या इसका कोई यार मुझे हल बताओ, ये कब तक इस तरह होता रहेगा। तुम बदतमीजी ना किया करो, तुम अच्छे अल्फाज में जिक्र किया करो अपनी बेगम साहब। यार वैसे मुझे ये बताओ, तुम इधर मुझसे ज्यादा ऊंचा और ज्यादा डाढ़ा बोल रहे होते हो, परजाई से तुम्हें तो पांजा ही लगता होगा। नहीं, मैंने आज तक कभी 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 कुछ ऐसा नहीं किया कि मुझे पांजा लगे। थोड़ी बहुत ही बेइज्जती तो बताओ ना। ऐसे मैंने तो आज तक कभी की नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं की। यार किसी वक्त कोई अचानक बहाने से उन्होंने तुम पे कोई चीज गिरा दी हो। नहीं, कभी कुछ नहीं गिरा। नेवर। तो ये ये इनकी किस तरह ख्वाहिश होता है। है यार, तुम इतने खोचड़ आदमी हो, कोई मुझे भी तरीका बताओ। इसका तरीका है कि अपने आप पर काबू रखते हैं। जो बात आपको बहुत जोर से आई हो उसको बर्दाश्त करते हैं और रोक लेते हैं। यार ये अब भी ये रिवाज पड़ गया ये मर्दों की फैंटी का। वरना 10 साल पहले मुझे याद है अखबार में इतनी इतनी मजेदार अच्छी खबरें होती थी। क्या? फलां खामद ने फलां अपनी बीवी को कुट कड्डा, फलां खामद ने अपनी बीवी की टांग तक तोड़ देते थे मार मार के। ये अब कोई अच्छी तुम्हें बात पता है तो कि नहीं ये बात भी देख रही होंगी तुम्हारी बेगम साहबा। नहीं वो तो मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, टांगे तोड़ देती थी बीवियां उस वक्त। यार पैंतरा वैसे कैसे बड़ी बदल लेते फैंटी- हैं? बिल्कुल मंजर चेंज हो चुका। यार अब तो बिल्कुल ही, अब तो वही फैंटियां मर्द खा रहे हैं, वही पिस्तियां मर्द करवा रहे हैं जो 10 साल पहले औरतों की होती थी। मगर आज का शौहर तो इतना सख्त बुज़दिल हो गया, ये सारे मर्द कहीं पुलिस में भर्ती तो नहीं हो गए? क्यों? इतनी बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं यार। कोई फैंटी प्रोग्राम बीवियों का नहीं तो पुलिस जो है वो तो बहुत फैंटी लगाती है। यार नहीं, वो तुम्हें नहीं पता आजकल जो हो रहा है ना, जाके देखो तो सही किस तरह बेचारों ने अपने दरवाजों के आगे बड़े बड़े कंटेनर खड़े करके सड़कें बंद की हुई हैं। यार बात सुनो, ये दुनिया चैनल वालों से कह के मुझे एक हेलमेट ही ले दो। अल्लाह जानता है मैं घर जाता हूँ तो मुझे बड़ा सख्त डर लग रहा होता है कि कोई सिर में चीज ही ना काट मारे। सारी गली को पता चल जाता है कौन किसको मार रहा है। ये बड़े बड़े घरों में भी सारा कुछ होता है मगर ये पता नहीं चलने देते। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो अफसर है ये गंजे गंजे टेले टेले वैसे ही हो गए हुए हैं काम कर करके। ये बेग माँ से फेंटियां खा खा के हुए हैं। तो बीवियों के सामने भीगी बिल्ली बन के खड़े हो जाते कमरे से निकलते ही ये सीधे हो जाते हैं। हाँ भाई रशीद गाड़ी स्टार्ट कर दी, आई मैं मर गया, ये दिल में कहते हैं। ये आखिरी बात दिल में कहते हैं। हाँ, वो जो फैंटी लगी होती है ना उसकी। और अंदर कैसे बात करते हैं? अंदर तो कह रहे होते हैं कि बेगम खुदा के लिए मुझे सिर्फ 3 दिन दे दो, मैंने तुम्हारी सारी शॉपिंग का PC1 तैयार कर लिया है, मैं तुम्हें दुबई से शॉपिंग कराऊंगा, प्लीज। बॉडी रहती है बीवी, नहीं पहले मुझे बताओ वो है कौन चुड़ैल। अच्छा। मैंने तुम्हें बताया है मेरी तो बेटियों की तरह वो मुझसे पूछ रही थी अंकल रमजान कब शुरू होना है। इसलिए बार बार फोन करते वो नहीं मानती आगे से,
उधर खड़े होकर डट के मुकाबला करती है। हमारे घरों में तो एक सेकंड में बीवी कह देती है ना, अपने अट्ठे के अट्ठे बच्चे गिन लो, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो तो अपना बैग उठा के निकल जाती है ना, मस्कीन नहीं है। अपने बच्चे गिन लो। हाँ, वो बच्चे भी दे जाती है, पकड़ अपने बच्चे खुद ही पाल, तुम्हें पता चले। ये अमीरों की पढ़े लिखों की बेवियां नहीं जाती घर, वो तो कहती हैं कि तू जाएगा, तू अपने मेके जाएगा, मैं यहाँ रहूंगी, ये मेरा घर है, सही, ये मैंने बनाया है, तुम बीच में क्या लगते हो इसके। और ये अफसरों और अमीरों की बीवियां ये नहीं घर जाती, बल्कि ये तो फोन करके अपने चारों के चारों भरा बुला लेती हैं उधर। और उनके तो ड्राइवर भी उन्हीं ग्रेड के होते हैं, इतने तगड़े वो अफसर होते हैं। अच्छा। और जो जिमींदारों और जागीरदारों की लड़कियां होती हैं, उनके भाई तो जो सरगोदे और मियां वाली से आते हैं, वो इतने इतने जवान और इतने चौड़े होते हैं कि अल्लाह माफ करे। चिट्टा धोती कुर्ता और कोई एडी एडी पग उन्होंने सर पे रखी होती है। वो तो अंदर घुस के सिर्फ लक पे हाथ रख के यही कहते हैं, बात कहते हैं भाइया। भाइया तो उनका कद देख के ऐसे बेचारा सुंगड़ जाता है जैसे बनैन नहीं तो होकर रस्सी पे डाली होती। ओ ये साहिवाल सरगोदे के इलाके की तो गां इतनी ऊंची होती है कि दूर से लगता है कि ऊंट गर्दन अंदर करके खड़ा है। अल्लाह माफ करे यार, खुदा के वास्ते किसी प्रोग्राम में इन औरतों को बताओ कि खामदों की ताबेदारी करने में ही तुम्हारी इज्जत है, इधर भी और आखिरत में भी। अच्छा, लेकिन खामदों को भी चाहिए कि वो तमीज से रहें। तमीज से क्या यार, बीवी को फुफी कहना शुरू कर दूं? ये क्या कह रहे यार हैं ये आप? क्या क्या बेहूदगी है। यार मुझे बड़ी फुफी याद आ गई थी, मुझे कहा करती थी कि बेटा अगर बीवी एक आध थप्पड़ मार दे तो उसे फूल समझ के खामोश हो जाओ। अच्छा। ऐसा मैं खामोश हुआ कि उस नमानी ने अब फूल झाड़ू से मारना शुरू कर दिया यार। बाकी तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो 2-2 3-3 घंटे कुकड़ों वाले खुड्डे में छुपा रहता हूँ। कुकड़ों के ठूंगे खा खा के मैं कई दफा जख्मी हुआ हूँ। ये परसों नीचे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझसे पूछ रहा था कि अजीजी साहब ये एक्नी निकल आई है, ये कुकड़ का ठूंगा है। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।